दोस्तों वैसे तो दुनिया के कोने कोने में अलग अलग समय पर क्रांतिकारियों ने आगे आकर समाज में चल रही कुरीतियों को खत्म किया और इसी को बदलाव कहते हैं। और बदलाव तो सृष्टि का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा। इसीलिए आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करेंगे जिसने लैटिन अमेरिका को बदल कर रख दिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चे गुवेरा की, जिसकी तस्वीर लोग अपने सीने से लगा कर रखते हैं। दोस्तों जहां लड़के 23 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, वहीं ये लड़का अपनी बाइक पर बैठकर दुनिया के कोने कोने में घूमकर गरीबों की मदद कर रहा था। गरीबों की लाचारी को देखकर इसका खून ऐसा खौला कि इसने पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने हथियार उठाकर लड़ने का फैसला किया। पर पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने में अमेरिका का हाथ है, जिस कारण इसने अमेरिका के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। वहीं अमेरिका अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को बड़ी चालाकी से खत्म करने का हुनर रखता है। दोस्तों वही हुआ, चे गुवेरा को अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने मौका पाकर उसे मार दिया। उस समय इसकी उम्र मात्र 39 साल थी। दरअसल इसने गरीब और लाचार लोगों के लिए एक समान अधिकार की बात की थी, जैसे कि एक करोड़पति इंसान बिना कुछ काम किए दिन पर दिन और अमीर होता जाता है, वहीं उसके यहाँ काम करने वाले किसी वर्कर को एक फिक्स्ड अमाउंट देकर घर भेज दिया जाता है, वो भी 8 से 12 घंटे काम कराकर। इसके अलावा अगर वो कहीं बीमार पड़ता है या कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे वो काम नहीं कर सकता, तो उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता। वहीं चे गुवेरा एक ऐसा सिस्टम चाहता था जिसमें अमीर और गरीब को एक बराबर का अधिकार दिया जाए। चे गुवेरा ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी और वो हमेशा अपनी मोटरसाइकिल लेकर लैटिन अमेरिका के देशों में अलग अलग जगह घूमता रहता था, जिस कारण ये क्यूबा के साथ साथ आस पड़ोस के देशों में एक नायक की तरह देखा जाता था। पर अमेरिका इसे किसी भी हाल में रोकना चाहता था। इसी बीच इसकी मुलाकात फिडेल कास्ट्रो से 1955 में हुई। अब वो जो करना चाहता था उसके लिए उसे एक साथी मिल चुका था। इन दोनों ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। 1959 में दोनों ने मिलकर क्यूबा की सरकार ही गिरा दी। दोनों के आंदोलन से इतना खून बहा कि वहाँ की सरकार घबरा गई। इन दोनों ने असंभव से दिखने वाला कार्य कर डाला और फिडेल कास्ट्रो अगला क्यूबा का राष्ट्रपति बना और चे गुवेरा को वित्त मंत्री और गवर्नर बनाया गया। पर दोस्तों चे गुवेरा को सत्ता का सुख नहीं, उसे तो सिस्टम चेंज करना था। इसलिए वो 1966 को क्यूबा छोड़कर बोलिविया चला गया, वहाँ की जनता को पूंजीवादी तानाशाहों से आजादी दिलाने। उसने विद्रोहियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पहले से ही इसको ढूंढ रही थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पूंजीवादी सत्ता किसी देश से जाए और लोगों को समान अधिकार मिले। वो क्यूबा को पहले ही आजाद करा चुका है और वो नहीं चाहता किसी और देश में ऐसा हो। 1967 में CIA के एजेंट को बोलिविया में चे गुवेरा के होने की सही लोकेशन मिल गई। उसे जंगल में ही घेर लिया और घंटों चली लड़ाई में चे गुवेरा मारा गया। 9 अक्टूबर 1967 को उसकी मौत हो गई। इसको बोलिविया में ही दफना दिया गया। पर क्यूबा के लोग आज भी उसको इतना प्यार करते हैं। अब इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि क्यूबा के लोग चे गुवेरा के पार्थिव शरीर की मांग 30 साल से कर रहे थे। तो उनकी मांग पूरी भी हुई। चे गुवेरा का कहना था कि आप मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं मार सकते। क्रांतिकारी मरने के बाद भी अमर हो गया। वैसे दोस्तों चे गुवेरा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।